आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। पर वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन इज फार बेटर देन ट्रेडिशनल एजुकेशन। इस वीडियो का मोटिव है ये आपको प्रूव करना कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर। तो आप अगर मेरे ओपिनियंस जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरे पास ये कागज और मैंने इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स लिखा हुआ है। पहले जानते हैं इसके प्रॉब्लम्स। तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, अब ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है क्योंकि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन ऑनलाइन एजुकेशन में ट्रेडिशनल एजुकेशन से ज़्यादा होती है। क्यों, आपको मैं समझाता हूँ। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे 100 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा होता है। जो स्कूल्स है वहाँ पे 20 या 25 रहते हैं, लेकिन जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पे आपको 100 स्टूडेंट तक भी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा। अब अगर कोई टीचर क्लास ले रहा है, अब वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट के अंदर ही कोई ना कोई प्रश्न होगा, लेकिन सभी का आंसर देना एक टीचर के लिए संभव नहीं है उस निर्धारित टाइम पीरियड के अंदर। अभी अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स वहाँ पे अपने प्रश्न को कमेंट्स के माध्यम से टीचर को बता सकते हैं। अब वो टीचर बाद में बैठ के शांति से प्रश्नों के उत्तर रिप्लाई के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हैंडी तरीका है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगा कि इंटरेक्शन जरूरी है, वो फिजिकल हो या फिर डिजिटल। दूसरा बेनिफिट है कि टीचर्स एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स अपने प्रश्नों को दे सकते हैं या फिर टीचर्स अनाउंसमेंट्स कर सकती है या फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन भी ग्रुप्स के माध्यम से हो सकती है, जो कि रियल वर्ल्ड में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम है नॉट अफोर्डेबल। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करना चाहिए, यानी कि स्कूल्स भी ऑनलाइन हो, कॉलेजेस भी ऑनलाइन हो, तो ये अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अफोर्डेबल ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब टीवी आया था या फिर जब मोबाइल फोन आया था या फिर जब कंप्यूटर आया था, वो भी अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ा तो ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे लोगों के हाथ में आया। ये सब चीज़ों के प्राइजेस भी बहुत ही घट गए। अभी आपको एक LCD टीवी 5,000 रुपये में भी देखने को मिल जाएगा। वैसे ही फोन्स भी बहुत ही सस्ते आजकल आ रहे हैं। ऐसे ही जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जब टेक्नोलॉजी का उन्नति होगा, हम जब ऑनलाइन एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करेंगे तो ये अफोर्डेबल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, कॉलेजेस में जो कोर्सेज कराते हैं या फिर जो आप बाहर करते हैं, और उनसे अगर हम ऑनलाइन को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट में भी हमें ऑनलाइन कोर्सेज चीप में मिल जाते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम अगर हम करना चाहें तो वहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे शायद आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना मिले, लेकिन ऑनलाइन में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेंगे। कोर्सेरा में आपको हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको रिलेटिवली यही कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइजेस में देखने को मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका सोल्यूशन ढूंढना भी मुश्किल है। लेकिन फ्यूचर, मैं यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ये बात भी ध्यान में रखिए। तो फ्यूचर में जब ये मेन स्ट्रीम होगा, जब स्कूल्स भी ऑनलाइन होने लगेंगे, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। वहां पे हम VR टेक्नोलॉजी को काम में ला सकते हैं। VR का मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा कि हम अपने फेलो जो स्टूडेंट्स हैं उनको वर्चुअली देख पाएंगे। फिर गवर्नमेंट हफ्ते में एक बार एक रियलिटी क्लास ले सकती है जहां पे स्टूडेंट्स फिजिकली मीट करें, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क। देखिए, मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ पे जो हमारे प्रोवाइडर्स है उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैंने ये न्यूज भी सुना है एलोन मस्क की स्टारलिंक भारत में आ रही है और वो सैटेलाइट्स के माध्यम से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। और भी एक न्यूज आ रही थी कि एयरटेल ने OneWeb के साथ कोई डील साइन की है और OneWeb के माध्यम से वो भी सैटेलाइट्स की मदद से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। शायद जियो भी पीछे ना रहे, शायद जियो भी इसरो के साथ कोई पार्टनरशिप कर ले। बहुत सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं और जहां पे चाहा है वहां पे ही रहा है। तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा उन्नति करेगी, जब ये जो प्रोजेक्ट्स है ये असली में हो जाएंगे, फिर मुझे लगता है कि हम जो एकदम रिमोटेस्ट एरिया है वहां पर भी इंटरनेट की सुविधा दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल। अब हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे करें? इसमें भी हम AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और VR का मदद ले सकते हैं। चाहे तो 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका मदद भी ले सकते हैं। अब ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी तो संभव नहीं है, लेकिन फ्यूचर में शायद ये जो टेक्नोलॉजीज है बहुत ही चीप प्राइस में हमें देखने को मिले।
जो पोर है हमारे कंट्री में, जो बहुत ही गरीब है, उनको भी शायद गवर्नमेंट की एड के मदद से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हासिल हम करवा सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा मिशन के माध्यम से भारत के हर एक बच्चे को शिक्षा देने की ठान ली थी, वैसे ही अगर कोई एक ऐसा मिशन भी स्टार्ट हो जाए, भारत के हर बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा भी दी जाएगी, तो शायद ये जो सपना है ये पूरा हो सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट। हम टेस्ट कैसे लेंगे? फेसबुक ब्लूप्रिंट नाम का एक कोर्स है और उस कोर्स के बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है, फिर ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन वो टेस्ट आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। बट फेसबुक ये कैसे लेता है? इसके लिए आपको एक वेबकैम की जरूरत है और वेबकैम के माध्यम से फेसबुक आपको मॉनिटर करेगा और आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई सिस्टम अगर हम लाए तो टेस्ट भी हम ऑनलाइन फ्यूचर में ले सकेंगे। बट मैं इसके बहुत ही ज्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट लेना नहीं चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ ये शायद मैं आपको किसी और एक वीडियो में बताऊँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देना, एक ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम चालू करना। अभी शायद ये बहुत ही दूर का सपना लगे, बट मेरे मुताबिक ये संभव है। देखिए, एक समय ऐसा भी था जब कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि हम इंटरनेट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है अगर हम कोशिश करें। अब कुछ प्रेजेंट टाइम में जो हमें बेनिफिट्स मिलती है उनकी बात करते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो है स्टूडेंट्स कैन रिविजिट। जो हम फिजिकली क्लासेस लेते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जो क्लासेस लेते हैं, तो एक बार टीचर्स ने आपको समझा दिया तो समझा दिया। अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया, बहुत ही कठिनाई से आपको गुजरना पड़ता है, फिर ही आप उन चीजों को फिर से समझ पाते हैं। आपको उन टीचर से जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है फिर से समझाने के लिए। कभी कभी ये संभव भी नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, अगर आपने एक लाइव क्लास मिस भी कर दिया तो बाद में जाके उसको रिविजिट भी कर सकते हैं। सिर्फ लाइव क्लासेस के लिए नहीं, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए भी ये संभव है। दूसरा पॉइंट है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप इसको कहीं से भी कभी भी ले सकते हैं आपके समय के अनुसार। अगर आप चाहते हैं कि रात में मैं पढूं तो रात में भी आप पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री एंड अफोर्डेबल। आपको फ्री कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। मैं इससे पहले जो कह रहा था वो मेन स्ट्रीम होने के बारे में कह रहा था कि मेन स्ट्रीम करने के लिए हमको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम जो यूडेमी या फिर जो दूसरे साइट्स है उनमें जाए तो उनके मुकाबले जो आपको ट्रेडिशनल वे में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं वो। लेकिन यूडेमी में आपको 500 रुपए से भी प्रोफेशनल कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जिन कोर्सेज को डिजाइन किया है स्पेशलिस्ट्स ने। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जब स्टूडेंट आता है तो वो अपने ओन पेस में शायद लर्न नहीं कर पाते, उसको compete करना होता है अपने पीयर्स के साथ। लेकिन जब वो ऑनलाइन सीखता है तो ये चीज पूरी बदल जाती है। जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो अपने पेस में चीजों को सीख सकता है। और आखिरी जो पॉइंट है वो है अनलिमिटेड सीट। अगर आपने आईआईटी में कभी भी अप्लाई किया होगा तो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन होता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सीट्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसको मेन स्ट्रीम करने में, इसको ही मेन एजुकेशन सिस्टम बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। बट ये मेरे मुताबिक संभव है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि इसे डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। क्यों डिसिप्लिन खत्म होगा? जब एक स्टूडेंट घर बैठे बैठे उसकी जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ेगा तो वो मतलब इंजॉय करेगा चीज़ों को, फिर यहाँ पे डिसिप्लिन खत्म होने वाली कोई बात ही नहीं है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही ये फ्लॉ है। हम सभी चीजें सिखाना चाहते हैं एक स्टूडेंट को, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। मेरे मुताबिक उसको सब चीजें सिखाने से ज्यादा अच्छा है वो जिसमें इंटरेस्टेड है, वो जिस चीज को अच्छे से कर सकता है उसी को हमें सिखाना चाहिए। इसलिए जो गवर्नमेंट है उनको भी चेंजेस लाना पड़ेगा, उनको सिलेबस में चेंजेस लाना पड़ेगा, जो कि हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में कुछ हद तक किया गया है। अगर आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जर्नी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो से आप टॉप 10 एजुकेशन साइट्स के बारे में जान सकेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या फिर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स बोले उनमें से कोई भी गलत है तो जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर इस जैसे ऑडियो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी शायद किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।